Hi, hi everyone. I hope you all are doing great. In this video, we are going to discuss about stock market. I know stock market जैसा वर्ड सुनते ही कईयों के माइंड में प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है. लाइक ये मार्केट में इंटर करने के लिए एक अच्छे कैपिटल की जरूरत है, या वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि ये मार्केट एक गैम्बलिंग है. तो कुछ ऐसे भी मैंने फ्रेंड्स देखे हैं जो 2 से 3 घंटे की मूवीज देखकर बिलीव करते हैं कि दे नो एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट. बट टू बी ऑनेस्ट, जो स्टॉक मार्केट एक 3 घंटे की मूवीज में पोर्ट्रेट किया जाता है वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है स्टॉक मार्केट की. स्टॉक मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके डेप्थ का हम अंदाजा नहीं लगा सकते. इसलिए कुछ मूवीज देखकर आप ये बिलीव नहीं कर सकते कि आपको स्टॉक मार्केट का सारे नॉलेज है. मैं फ्यूचर में एक डेडिकेटेड सीरीज जरूर बनाऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसमें मैं हर चीज समझाऊंगा. लाइक P/E रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे एनालाइज की जाती है, कोई शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी को फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है वो कैसे चेक करना होता है, इवन कैश फ्लो, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट परसेंटेज, ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होती है, ये सारी चीजें हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. बट इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट डिस्कस करेंगे जो कि काफी वैल्यूएबल है बिफोर एंटरिंग इन स्टॉक मार्केट. Like we are going to discuss what is share market, why should we start investing in share market, important things about share market, and how to buy and sell shares. तो स्टॉक मार्केट होता क्या है ये समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. ये दोनों को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, इतना बेसिक एग्जांपल कि ताकि एक 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट देखे तो वो भी इस एग्जांपल को समझ सके कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट होता क्या और कैसे काम करता है. लेट्स से मेरा एक फ्रेंड है चिंटू, उसकी एक दुकान है चिंटू मिठाई वाला. उसका बिजनेस कई सालों से बहुत अच्छा चल रहा है, बट आफ्टर फ्यू इयर्स ही रियलाइज्ड इट्स टाइम टू एक्सपेंड माय बिजनेस. जिस तरीके से आपने बैंकों का देखा होगा अलग अलग जगह ब्रांच होता है, उस तरीके से उसने डिसाइड किया कि मुझे भी अपनी इस दुकान के अलग अलग जगह ब्रांच खोलने. बट उसके पास इसके लिए कैपिटल नहीं था. प्लान एंड विजन इज ओके, बट बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है. तो वो क्या करता है, लोगों के पास जाता है, इवन अपने कस्टमर्स के पास जाता है एक प्रपोजल लेकर कि अगर आज आप मेरे बिजनेस में XYZ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उसके रिस्पेक्टिव आप मेरी कंपनी के हिस्सेदार बन जाओगे. यदि मेरी कंपनी का फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो आप भी प्रॉफिट में रहोगे, अगर मेरी कंपनी लॉस में जाती है तो आप भी लॉस में रहोगे. ये प्रपोजल रखता है और जिसको उसके प्लान में, विजन में विश्वास रहता है वो उसके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. तो इस जो चीज को कहा जाता है स्टॉक मार्केट में IPO के नाम से जाना जाता है. तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि IPO क्या होता है. एंड व्हाट इफ आफ्टर फ्यू इयर्स जो इन्वेस्टर्स लोगों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे उनमें से किसी एक इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत पड़ गई और वो अब चिंटू के पास जाके पैसे नहीं मांग सकता था, बिकॉज उसने चिंटू ने कैपिटल यूटिलाइज कर दिया बिजनेस को एक्सपेंड करने में. तो यहां क्या होता है, एक सेकेंडरी मार्केट इंट्रोड्यूस होता है जिसको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट के नाम से हम जानते हैं. तो यहाँ पे जो उस कंपनी के कुछ शेयर्स रहते हैं लोगों को ट्रेड करने के लिए, यहां जाकर अब वो इन्वेस्टर अपना शेयर बेच सकता है और उसके बदले कैपिटल ले सकता है. तो यहां जिस तरीके से स्टार्टिंग में बोला था प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, तो जब भी IPO से पहले जो हो रहा है फंड रेज जो किया जा रहा है वो प्राइमरी मार्केट है, और जो सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट जिसमें हम हर सेकंड ट्रेड करते रहते हैं. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या होता है. और इसका नाम शेयर मार्केट इसलिए है क्योंकि हमें कंपनी के शेयर्स मिलते हैं. मतलब चाहे हमारे पास किसी कंपनी के X अमाउंट भी शेयर्स हो, इसका मतलब उस कंपनी का मैं हिस्सेदार बन चुका हूं. अगर वो कंपनी प्रॉफिट में तो मैं प्रॉफिट में हूं. वो कंपनी कई रूप में मुझे प्रॉफिट दे सकती है, डिविडेंड, बोनस एंड ऑल. व्हाई शुड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ये पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से समझाया. उसमें एक पॉइंट था स्मार्ट इन्वेस्टिंग के टर्म नाम से, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें काफी अच्छे से बताया. बट यहां मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं. फॉर एग्जांपल आप बैंक में सेव कर रहे हो तो बैंक का इंटरेस्ट 4 to 5% ही होता है और इन्फ्लेशन कितना चल रहा है 7 to 8%. देखा जाए तो आपके कैपिटल जो है हर साल 2 से 3% डिप्रिशिएट होती जा रही है उसकी वैल्यू, ना कि इंक्रीज हो रही है. इसलिए सेविंग अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है इन्वेस्टिंग के टर्म में, वो इन्वेस्टिंग नहीं कहलाता है. When you put money in a bank account, have you ever heard of inflation? Your money depreciates in value. Every year it goes down 2 to 3%. That's like saying I saved $100 and I put it in the bank.
And now guess what? This year, it's worth $97. And next year, it'll be worth $95. And next year, it'll be worth $93. Cash is a bad store of value. Write that down. सेकंड पॉइंट में भी आप कह सकते हो फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में भी अगर आपको पता हो तो आज के टाइम पे 10 से 12 साल लगते हैं पैसे को डबल होने में। आई नो रिस्की नहीं होता है, लेकिन 10 से 12 साल लग रहा है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप एक अच्छा शेयर चूज करके उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो 18 से 20% का एनुअल रिटर्न। तो इसका मतलब क्या है कि आपका हर 4 साल में पैसे डबल हो रहे हैं। तो विच वन इज बेस्ट ऑप्शन? ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट। इवन रियल एस्टेट भी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके पास, मैं मान के चलो, एक ही बार में इतना अमाउंट नहीं होगा कि आप एक रियल एस्टेट खरीद सकते हो। बट आप इन्वेस्टिंग 500, 1000, 5000 कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जब रियल एस्टेट की बहुत अच्छी वैल्यू हो जाती है तो इंस्टेंट बायर नहीं मिलता है, बट स्टॉक मार्केट में आप अच्छे से अच्छे कैपिटल के शेयर्स फ्यू क्लिक्स में सेल कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में इंटर करने से पहले कुछ बेसिक चीजें या यूं कह लो इंपॉर्टेंट थिंग्स पता होना चाहिए। राइट नाउ इन इंडिया देयर इज 2 एक्सचेंज, BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में तो वो या तो BSE पे या NSE पे या दोनों पे लिस्ट होती है, जिसके बाद हम दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पे जाकर शेयर खरीद सकते हैं पर्टिकुलर कंपनी की। तो BSE का एक इंडिसेस होता है दैट इज कॉल्ड सेंसेक्स एंड NSE का होता है निफ्टी 50। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या होता है? सेंसेक्स इज समथिंग कि एक्सपर्ट्स के द्वारा 30 बेस्ट कंपनियों का एक ग्रुप बनाया जाता है जो सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, एंड निफ्टी 50 बेस्ट 50 कंपनियों का ग्रुप होता है। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि आज मार्केट डाउन गया या अप गया है, तो ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो डाउन या अप जाता है। ये सेंसेक्स जो है या निफ्टी 50 यही डिफाइन करते हैं मार्केट को। अगर ये डाउन जाते हैं तो हम कहते हैं मार्केट डाउन है, अगर ये पॉजिटिव में रहते हैं तो हम कहते हैं आज मार्केट पॉजिटिव में था। तो इंडियन स्टॉक मार्केट IST के अकॉर्डिंग करेक्ट 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली 9 से 9:15 तक प्री मार्केट चलता है, 9:15 से बिल्कुल ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है शेयर्स का, और 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, हम जब किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो 2 फेज में ही खरीद सकते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। वैसे बताने को बहुत कुछ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, पुट, कॉल, ये सारे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी हम किसी शेयर्स को खरीद रहे हैं और हमें ये पता है कि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे या एक दिन से ज्यादा के लिए रखेंगे, तो वो डिलीवरी में जाता है। और अगर वही हमने इंट्राडे समथिंग कि आज शेयर्स खरीदा है और आज ही हमें स्क्वायर ऑफ करना है, स्क्वायर ऑफ मींस आज ही उस शेयर्स को बेचना है, तो वो इंट्राडे कहलाता है। इंट्राडे में एक चीज काफी ध्यान रखना पड़ता है कि उसी दिन अगर उस शेयर्स को बेचना है तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए टाइमिंग, लाइक कोई ब्रोकर 3:10, कोई ब्रोकर 3:20 पे स्क्वायर ऑफ करने का टाइम देता है। अगर आपने उस टाइम पे स्क्वायर ऑफ नहीं किया, अगर आपने शेयर्स को नहीं बेचा, तो वो जितने भी प्राइस पे आपके शेयर चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो एक ओवरव्यू दे दिया छोटा सा कि इंट्राडे होता क्या है, डिलीवरी होता क्या है। डोंट वरी, नेक्स्ट पॉइंट में प्रैक्टिकली मैं दिखाने वाला हूं किस तरीके से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो हाउ कैन वी बाय और सेल शेयर से पहले इस पे ध्यान दो कि आजकल हाउ इट्स बिकम इजी टू बाय और सेल शेयर ऑफ एनी कंपनी। अर्ली 90s में शेयर खरीदने के लिए हमें एक्सचेंज ऑफिस जाना पड़ता था, जो कि बॉम्बे में था, BSE। उस टाइम पे शेयर खरीदना काफी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि पहले शेयर्स का एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता चलता था और जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहो उस प्राइस पे नहीं खरीद पाते थे और लाइन लगाने पड़ते थे। इवन जो शेयर्स खरीद भी लिया तो उसका एक पेपर, फिजिकली पेपर मिलता था, उसको संभाल के रखना पड़ता था पूरे लाइफ टाइम। अगर वो गुम हो गया तो यानी आपके शेयर्स के घोटाले होने के चांसेस बढ़ जाते थे। बट आजकल ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी और ये जो हमारे ब्रोकर्स आ चुके हैं आज के टाइम पे, इसकी वजह से शेयर्स खरीदना किसी भी कंपनी का काफी इजी हो चुका है। अब ये ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर इज समवन कि मेरे और मैं जिस कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहता हूं, इसके बीच में जो मीडियम है वो ब्रोकर है। आज के टाइम पे मार्केट में कई ब्रोकर्स हैं, लाइक आपने काफी नाम सुना होगा, जीरोधा, अपस्टॉक, मोतीलाल एंड ऑल। इन ब्रोकर ने हमारा काम इतना आसान कर दिया आज के टाइम पे कि आप काफी आसानी से डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। इवन जीरोधा और अपस्टॉक डिस्काउंटिंग ब्रोकर कहलाते हैं, यानी डीमेट का ना के बराबर चार्जेस लेते हैं। मैं पर्सनली अपस्टॉक यूज करता हूं क्योंकि मुझे उसका
इंटरफेस काफी इजी लगता है। तो आप अगर बिगिनर हो तो आप उस पर जाकर अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, आप जाके वहां से अकाउंट खुलवाओ और 500 रुपए से आज ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं अब आपको अपस्टॉक के स्क्रीन पे ले जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आप शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपस्टॉक का इंटरफेस देख लेते हैं कि कितना इजी है इसका इंटरफेस। तो आप देख सकते हैं ये सेंसेक्स निफ्टी 50 मैंने वीडियो में बताया था, ये वही है। यहाँ शो कर रहा है कि आईपीओ में, गोल्ड में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इस ऐप की हेल्प से। ये सारे वॉच लिस्ट है, आप अगर किसी कंपनी को ट्रैक करना चाहते हैं तो वॉच लिस्ट बनाकर उसको ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वॉच लिस्ट बना लेता हूँ किसी भी नाम का, और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके मैं कंपनी ऐड कर सकता हूँ इस वॉच लिस्ट में। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इन्फोसिस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। अब आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट बन गया जिसमें इन्फोसिस मैंने ऐड किया है। अब यहाँ चाहें तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसका इंटरफेस समझ सकते हैं कि कितना ईजी है। ये वॉल्यूम शो कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम है अभी, दिन का प्राइस, दिन का हाई प्राइस, दिन का लो प्राइस शो कर रहे हैं, और सबसे नीचे बाय और सेल का ऑप्शन है। ये चार्ट सेक्शन जो इंटरडे में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, इसमें सारे इंडिकेटर्स यहीं अप्लाई किए जाते हैं। ये न्यूज़ सेक्शन है जहाँ सारे न्यूज़ दिख जाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये पुट और कॉल मैं बाद में समझाऊंगा, ऑप्शन चेन। ये ऑर्डर समझा देता हूँ। अगर कोई शेयर मैंने खरीदा है और अगर वो पेंडिंग में भी है तो वो ओपन में शो करेगा, और अगर वो एग्जीक्यूट हो गया है तो क्लोज जो है सेक्शन में दिखाएगा। अभी हमारा दोनों खाली है, ओपन और क्लोज, क्योंकि अभी हमने कोई शेयर खरीदा ही नहीं है। ये पोर्टफोलियो जिसमें होल्डिंग और पोजीशन शो करता है। होल्डिंग मीन्स जो भी मैंने शेयर्स खरीदा है मेरे होल्डिंग्स में, डीमेट में है, तो वो होल्डिंग में शो करेगा। पोजीशन जिसमें आज ही मैंने पोजीशन बनाया होगा, तो अभी मैंने पोजीशन किसी में नहीं बनाया इसलिए खाली है। ये फंड है जो कि मेरे डीमेट में भी कितने रुपए हैं शेयर खरीदने के लिए वो शो करता है। यहाँ से ऐड फंड काफ़ी आसान तरीका है रुपए ऐड करना, सारे मेथड्स दे रखे। तो हम कोई शेयर बाय करके देखते हैं। बाय और सेल का सेम प्रोसीजर है, इसलिए मैं सिर्फ बाय का प्रोसीजर बताऊंगा। तो मैं फॉर एग्जांपल यस बैंक को चूज कर लेता हूँ, बस एग्जांपल के लिए मैं चूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो मैंने बाय पे क्लिक किया और यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं क्वांटिटी शो कर रहे हैं, आप कितना भी चूज कर सकते हैं जितना लेना चाहें। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए एक चूज करता हूँ। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल ही रहने दीजिए, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा एमओ वगैरह क्या होता है। मार्केट और लिमिट, लिमिट मींस आप स्पेसिफिक प्राइस पे कोई खरीदना चाहते हैं तो उसको पुट कर दीजिए, और अगर मार्केट में जो भी इसकी प्राइस चल रहा है उसी पे खरीदना चाहते हो तो आप मार्केट चूज कीजिए। मैं मार्केट चूज कर लेता हूँ अभी कि जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। डिलीवरी और इंटरडे मैंने बता दिया था, अभी हम डिलीवरी पे शेयर को खरीदेंगे। बाकी चीज बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए जो भी है। तो एक बार रिव्यू कर लीजिए कि क्या सारी चीज़ आपने सही चूज की है। तो रिव्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ कंफर्मेशन पेज आ गया, कंफर्म कर लीजिए एक क्वांटिटी डिलीवरी में हम खरीदना चाहते हैं मार्केट प्राइस पे। बाय पे क्लिक कर दिया तो ये देख सकते हैं जो नोटिफिकेशंस आ गए, मतलब ये हमने शेयर खरीद लिया, ये एग्जीक्यूट हो भी गया है। इसलिए ये ओपन में शो नहीं करेगा, क्लोज में शो करेगा क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये पोजीशन में शो करने लग गया क्योंकि अभी अभी हमने इस शेयर में पोजीशन बना ली है। यहाँ बहुत कुछ दिखाता है आपने कितने प्राइस पे खरीदा है, कितने रुपए, नेट सेल क्या है, नेट बाय वैल्यू क्या है, सारी चीज शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देख सकते हैं आप कितना इजी था शेयर्स खरीदना। तो प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सुन एज पॉसिबल।